आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आए सभी मेरे पत्रकार बंधु और साथीगणों का भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इस आरक्षण विषय पर होने वाली प्रेस वार्ता में आप शामिल हुए। आज की प्रेस वार्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी राजीव जी खंडेलवाल जी करेंगे। मोर्चा के प्रदेश संगठन के आह्वान पर आज हम सब लोग पुनः एक ऐसे ज्वलनशील मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी का क्या पक्ष है और वर्तमान की सरकार मध्य प्रदेश की सरकार पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर कितनी संवेदनशील है। निश्चित रूप से इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के घोषणा के बाद सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आता है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, परंतु उस आदेश के संदर्भ में ये चर्चा जरूर करना चाहेंगे कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से उस आरक्षण के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट जब टिप्पणी कर रहा था तो कांग्रेस ने वहां अपनी पिटीशन को रोका नहीं, उसको वापस नहीं लिया, जिसके कारण से एक संशय की स्थिति इस त्रिस्तरीय पंचायत में इस मध्य प्रदेश में बनी है। निश्चित रूप से कांग्रेस जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग विरोध की राजनीति में सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट में जाकर जो आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया था, उस आरक्षण को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट जाना और उस सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन के कारण मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में रोक लगना, इस प्रकार का कृत्य कांग्रेस ने किया। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी अपना इस आरक्षण के पक्ष में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सदन में पिछड़ा वर्ग आरक्षण के साथ चुनाव में उनकी पूरी भूमिका रहे विषय रखा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस कांग्रेस के शरण में लगी ओबीसी आरक्षित सीटों पर जो रोक लगी है, उसके संबंध में अपना पक्ष आप लोगों के समक्ष रखना चाहती है। पार्टी के सार्वजनिक रूप से अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगे, अन्यथा भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा संपूर्ण प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के घर घर बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी। धन्यवाद। सरकार रही जो उन्हें परिसीमन अव्यवहारिक रूप से करके कई पंचायतों को नगरीय क्षेत्र में जोड़ दिया गया था। कई पंचायतों का परिसीमन गलत तरीके से करके 20 पदों का यहाँ चिन्हित कर दिया गया था। उस आरक्षण को, उस प्रक्रिया को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोका और जो पुराना आरक्षण पद्धति और कार्रवाई चली आ रही थी, उसको बहाल करते हुए हम त्रिस्तरीय चुनाव की तैयारी के लिए जुटे थे। आरक्षण तो रोस्टर पे चलता है ना, आरक्षण जो है रोस्टर पे चलता है ना जी। तो फिर आरक्षण की प्रक्रिया 2014 लागू करने की जरूरत थी, उसको रोस्टर सिस्टम से कम आरक्षण तो कर देते, तो आज ये कोर्ट की स्थिति नहीं बनती। निश्चित रूप से कोर्ट गई, क्योंकि ये बात तो हम भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को लागू करेंगे, पुराने आरक्षण को लागू करेंगे तो निश्चित तौर पे कांग्रेस इसको लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो इस स्थिति से बचने के लिए क्यों नहीं आरक्षण की प्रक्रिया को कर दिया गया? नहीं, हमने तो 2014 की आरक्षण पद्धति को संसद में कैबिनेट में पास करके उस आरक्षण को मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव कराने के लिए व्यवस्थित तरीके से सारी कार्य योजना तैयार करके हमने चुनाव की घोषणा की थी। नहीं, लेकिन जो अपने खास करके तुम्हें और जनपद में अनुपात के रूप से देखा जाए तो लगभग 40-42 पद जनपद में प्रभावित हुए और इसी प्रकार पंच और सरपंच में भी देवास जिले में भी पिछड़ा वर्ग में बहुत सारे प्रभावित हुए हैं। कांग्रेस का ये आरोप है कि भाजपा या सरकार ने ठीक से पैरवी नहीं की, इसकी वजह से ये ओबीसी का नुकसान हुआ है। निश्चित रूप से सरकार सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस गई, ये कांग्रेस पिटीशन उसकी सुनवाई हुई, कांग्रेस का गई
कांग्रेस के विवेक तनखा जी ने पैरवी की थी मनमोहन नागर की पिटीशन में। पक्षकार मनमोहन नागर जी हैं, वो गए थे उसकी पैरवी करने के लिए रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में तनखा जी ने लगवाई, और वहाँ पर जो निर्णय हुआ है उस निर्णय के कारण मध्य प्रदेश में सरकार ने तो अपना पक्ष रखा हुआ ना, वहाँ पे एक तरफा थोड़ी ना हुआ। निश्चित रूप से एक पक्ष तो सरकार भी है ना, सरकार उसमें गई नहीं थी, गए थे ये लोग। अब सरकार तो आप लोग नहीं गए, इसी काम कैसा हो गया? अच्छा मैं पड़ता है कि जब ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट विवेक तनखा जी सुन रहे थे, उस पिटीशन की हिस्सेदारी कर रहे थे, पूरे बातचीत उस विवेक तनखा जी के सामने जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय चल रहा था, तो ऐसा नियम है कि अगर मैं किसी विषय को लेकर, उस आरक्षण को लेकर जब मैं सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ और सुप्रीम कोर्ट मानती है कि इसमें ये कमियां हैं, इन कमियों को दूर करते हुए लेकर आए, तो उसमें विवेक तनखा जी को चाहिए था कि वो अपनी पिटीशन वो तो वकील है, सरकार के लिए होता है ना, कोर्ट तो सरकार को कहा है तो इसमें ये कमियां हैं उनको पूर्ण करके लाइए और समझाइए कि कांग्रेस का षड्यंत्र कहाँ से आते और कांग्रेस का षड्यंत्र कहाँ से आ गया इसमें? ये तो कोर्ट कोर्ट पिटीशन करता है ना, कमियां सरकार ने की है। विवेक तनखा जी वहाँ उसमें गए ना, पहले ओबीसी के खिलाफ ना ओबीसी के आरक्षण जो करा था उस प्रक्रिया को चैलेंज करने के लिए सरकार को कोर्ट ने बोला है कि आप इसको संवैधानिक रूप से कराइए। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में क्या कमी नहीं थी? क्या कमी होगी जब तो कोर्ट ने रोका है। आपका कहना सही है, लेकिन उस समय विवेक तनखा जी ने जो कोर्ट बोल रही थी उस पर विवेक तनखा जी को आपत्ति उठानी थी कि हम पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं आए, हम पिछड़ा वर्ग का आरक्षण रोकने नहीं आए, लेकिन उन्होंने एक बार भी आपत्ति नहीं उठाई और उस कारण से कोर्ट में भी अपना पक्ष रखते हो पिछड़ा वर्ग के प्रति, तो निश्चित रूप से कोर्ट को उसको सुनना पड़ता। और सरकार तब तक क्या थी कि वहाँ सामने सरकार नहीं थी, सामने तो विवेक तनखा जी थे ना। कोर्ट ने क्या जवाब जो सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत की सारी व्यवस्था की थी, उसमें चैलेंज करके कांग्रेस हाई कोर्ट में भी प्रतिनिधित्व करा और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में भी। तो सरकार ने सरकार अगर सही थी अपनी जगह, कोर्ट ने क्रॉस क्यों नहीं कर पाई? सरकार ने अपना पक्ष रखा, पर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है और जब सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय कर देता है तो उसमें कानूनी बाध्यताएं आ जाती हैं और उसके लिए सरकार अब व्यवस्थित तरीके से विधि विशेषज्ञों से चर्चा करके अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और पिछड़ा वर्ग के लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया, चाहे वो संसद में करानी हो चाहे विधानसभा में करानी हो, पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत जाकर पिछड़ा वर्ग को उचित आरक्षण व्यवस्थित स्थानीय निकायों में मिले, इसके लिए काम करती है, आदेश का सम्मान करती है और उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। किंतु जिस परिस्थिति में आदेश हुआ है उस विषय को प्रदेश के जनता को मालूम होना चाहिए कि जिस प्रकरण में ओबीसी आरक्षित पदों पर चुनाव रुका गया है उसकी पैरवी कौन कर रहा था। उसकी पैरवी प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी कर रहे थे। पंचायत चुनाव से संबंधित एक याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मनमोहन नागर द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 15/12/2021 को प्रकरण जनवरी 2022 के प्रथम सप्ताह के लिए सुनवाई हेतु नियत किया गया था। किंतु उपयुक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और प्रकरण में तनखा जी की ने पैरवी की। जो आरक्षण मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने दिया था उस पर रोक लगवा दी गई। कांग्रेस हमेशा से पिछड़े वर्ग के लोगों को छला है, उन्होंने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। जब भी उनके उत्थान के लिए भाजपा सरकार कोई न कोई कार्य किया, उसमें अवरोध उत्पन्न किया गया, कांग्रेस द्वारा किया जाता है। तनखा जी का कहना है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय नहीं गए थे, तो भाजपा उनसे पूछना चाहती है कि जिस न्यायालय नहीं गए थे तो भाजपा उनसे पूछना चाहती है कि जिसके दौरान उन्होंने इस बात से आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई कि ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर रोक नहीं लगाई जाए। कांग्रेस पार्टी और श्री विवेक तनखा ने इस कदम को पूरे प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को रोष व्याप्त है, क्योंकि इससे पंचायत और नगरीय निकाय के आरक्षित पिछड़े वर्ग के 70,000 पद प्रभावित हुए हैं, जिसमें जिला पंचायत के 155, जनपद पंचायत के सदस्य के रूप में 1273, सरपंच के 4058, पंच के 64,353 पद सम्मिलित हैं। तनखा जी द्वारा भेजे गए लीगल नोटिस का भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यह बात ऑनलाइन रिकॉर्ड है कि उपरोक्त प्रकरण में जिन्हें आदेश हुआ है उसकी पैरवी स्वयं विवेक तनखा जी कर रहे थे। कमलनाथ जी भी कहते हैं
कि भाजपा सरकार एसएलपी दायर करे। शायद कमललाल जी को यह नहीं मालूम कि आंतरिक आदेश के लिए एसएलपी नई रिव्यू पिटीशन दायर होती है, जिसके लिए सरकार प्रभाव से तनखा जी के फाइल करनी चाहिए। हो गया होता मध्य प्रदेश सरकार ने 2014 का अगर रोस्टर आरक्षण को लागू करके चुनाव का निर्णय लिया था, तो उसमें हर समाज वर्ग का प्रतिनिधित्व व्यवस्थित तरीके से हो जाए, उसकी पूरी कार्य योजना बना के ही उसको निर्णय लिया गया था। जिलाध्यक्ष जी, आपने ये कहा है कि विवेक तनखा जी अगर माफी नहीं मांगते आंदोलन करें, लेकिन उनका तो साफ कहना है कि मानहानि का नोटिस भी पहुंचा चुके हैं और उन्होंने क्या है कि इतने पैसे में इनसे वसूलूंगा और गरीबों में बांटूंगा। निश्चित रूप से विवेक तनखा जी कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि विपक्ष में रहने के बाद और जिस प्रकार का उन्होंने पिछड़ा वर्ग का के इस आरक्षण में अपनी भूमिका अदा की और त्रिस्तरीय पंचायत में जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग को चुनाव से वंचित किया है, तो इस प्रकार के आरोप लगा के इस प्रकार का अपना पक्ष रख के वो समाज के बीच में कुछ भी भ्रम पैदा करना अच्छा, आपके नहीं होंगे, परंतु चुनाव की प्रक्रिया जारी है। वो कोई ना कोई कानूनी बिंदुओं पर विचार विमर्श करके कैसे हम पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व आरक्षण में देकर हम इस चुनाव को व्यवस्थित दूसरे तीसरे चरण तक ले जाकर क्या हो सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में हम चुनाव कराने की स्थिति में और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पूरा चुनाव व्यवस्थित तरीके से कराएगी। सर, कोर्ट के अकॉर्डिंग चुनाव जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं हो रहा है, इसलिए उसमें इतनी प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चुनाव की सारी प्रक्रिया चल रही थी, पर बीच में जो एक पिछड़ा वर्ग को लेकर कांग्रेस जो सुप्रीम कोर्ट गई, उसके कारण से थोड़ी सी स्थिति में बदलाव आया है। उसको लेकर कानूनी विशेषज्ञों के साथ चर्चा करके और कुछ भी निर्णय व्यवस्थित हो जाएगी। द्वितीय तीसरी चरण में भी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण व्यवस्थित करा के उसको सम्मिलित करके त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्थित तरीके से सरकार मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह निवेदन है कि हम पिछड़ा वर्ग को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। पिछड़ा वर्ग हमारे समाज का मुख्य आधार और केंद्र बिंदु है और भारतीय जनता पार्टी की जो भी राजनीतिक स्पष्टता रहती है उसमें पिछड़ा वर्ग का पूरा सम्मान कैसे हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो। आज 27% आरक्षण अगर पिछड़ा वर्ग को व्यवस्थित कर देने का काम किया है, तो ये मध्य प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो फिर ये ऐसे